हाँ देखो, एक क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। इधर देखो, प्रश्नावली हमारी वही है, प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम बताए थे, आज नंबर है हमारा 22 का। और मैं बता ही दे रहा हूँ कि इस समय पर डे एनसीईआरटी क्वेश्चन ही बताया जा रहा है, जो सरकारी किताब का क्वेश्चन है वही चल रहा है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि पिछले साल ये सवाल पूछा था, ध्यान देना, किस साल पूछा था? पिछले साल 2025 का भी क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के, ध्यान देना एकदम एक एक स्टेप, प्रथम कितना 7 पदों का योग कितना है? 49। मतलब S7 नंबर कितना? 49। ध्यान देना। फिर प्रथम 17 पदों का योग 289, मतलब 17 नंबर बराबर, कोई दिक्कत किसी को? एकदम बेस लेवल सवाल। हमको ये भी पता है Sn बराबर n/2 2a n-1 और d। ध्यान से देखो, आना तय है, सीखते चलो अच्छे से। Sn माने कितना नंबर भैया? 7वां नंबर। n के जगह 7, 2a 7, d अपने स्थान। मैं a और d को छोड़ दे रहा हूं, चूंकि ना मुझे a पता है ना मुझे d पता नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, 7वां नंबर हमको कितना दिया हुआ है? कितना है? 49 बराबर 7/2। 7/2, 7 में से 1 घट जाएगा 6d। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर एकदम कंसेप्ट। 7 49 1/2, और हम 2 चाहें तो इसमें कॉमन कर सकते हैं, 2 त्याई। क्लियर एकदम कंसेप्ट है। देखो अच्छे से, 2 इसमें से क्या करेंगे? कॉमन, 2 त्याई 6, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 7 बराबर a + 3d। समीकरण नंबर कितना? 1। इसी तरह से 17 नंबर का भी बनाएंगे। Sn बराबर n/2 2a n-1 और d। बात समझना ध्यान से एकदम। S कितना नंबर? 17 नंबर। यहाँ रहेगा 17/2, 2a यहाँ रहेगा 17, d अपने स्थान पे। सब लोग संतुष्ट? कोई दिक्कत नहीं। 17 नंबर कितना दिया? 289। 17/2। अच्छा ये बताओ, अच्छा भाई एक स्टेप और कर लो, और 17 में से 1 घटेगा 16। 17 से हम इसको काट सकते हैं, 17 17 289, 1/2, 2 इसमें से कॉमन कर लो, 2 8 16, 2 से 2 कट गया, क्या आया? 17 बराबर a + 8d। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बेटा? घटाने पर। काहे घटाया जाता है? चूंकि मुझे चिन्ह को बदलना होता है समीकरण में। 7 बराबर a + 3d, 17 बराबर a + 8d। ध्यान से देखना, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम घटाने पर नहीं लिखेंगे ना, जोड़ने पर लिखेंगे ना, तो a क्या हो जाएगा? 2a। कोई फायदा नहीं होगा हमको। माइनस 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 कट गया। 17 में से 7 घटा 10, 8 में से 3 घटा 5। 17 बड़ा है तो किसका चिन्ह? माइनस का। 8 बड़ा है तो किसका चिन्ह? माइनस का। 5 दूना के 10। d बराबर कितना हो गया? 2। d का मान समीकरण 1 में क्या करने पे? रखने पर, 1 नंबर में रखने पर। 1 नंबर क्या है? 7 बराबर a + 3d। 7a, d का मान 2, 3 दूना के 6, प्लस 7 में से 6 घटा कितना? 1। अभी तक मुझे 2-3 चीज पता हुआ। पता ये हुआ
कि a बराबर आ गया मेरे पास 1, d बराबर आ गया मेरे पास कितना 2। लेकिन हमारे पूरे सवाल में न तो हमसे a पूछा है न तो मुझसे d पूछा है। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है n पदों का योग। तो फिर से हम एक लाइन बनाएंगे, n पदों का योग। n पदों का योग का मतलब क्या? मतलब क्या? Sn बराबर n बटा के 2, 2a n-1 और d। इस फार्मूला पे फिर से अप्लाई करेंगे। n अपने स्थान पे 2, a का मान कितना है 1, n अपने स्थान पे और d का मान कितना है बेटा? d का मान कितना है 2। अब n बटा के 2, 2 एक कम 2, 2 का n में गुणा करेंगे 2n, 2 एक कम 2, 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। बचा क्या? n बटा के 2 गुणे 2n, 2 से 2 कट गया। क्या आया? n स्क्वायर। n पदों का योग कितना आ गया? तो लिखेंगे Sn बराबर, ये जो आया यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर। पिछले बार 2025 बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। कितने नंबर का पूछा हुआ था? 6 नंबर का। तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं हम लोग। देखो, देखने से टेक्निकल सवाल लग रही है भी, समझने का प्रयास करो। दर्शाइए कि A1, यहाँ देखना, A1, A2, A3 डैश 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार क्या है? परिभाषित है। पहली सवाल, AN बराबर 3 प्लस कितना 4n। मान रखना शुरू करेंगे। कितना कितना रखेंगे? n बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश, कहाँ तक? n तक, माने 3 प्लस 4n तक। आओ 1 रखेंगे, 1 कितना आएगा भैया यहाँ पे? 3 प्लस 4 कितना? 7। 2 रखो, 4 दूना 8, 3 11। 3 रखो, 4 तिहाई 12, 12 3 15। 4 रखो, कोई मतलब नहीं है अब ज़्यादा रखने से। तो AP क्या बना? 7 कामा 11 कामा 15 डैश डैश डैश, कहाँ तक? 3 प्लस 4n तक। अब यहाँ तक के बाद ये नहीं हो लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे डैश कर दो। अब हमसे पूछा है इस श्रेणी के अनुसार, ध्यान देना, सीरीज बनने के बाद अब हमसे पूछा है प्रत्येक स्थिति में प्रथम कितने 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो A बराबर कितना है? 7, D बराबर 7 में से नहीं 11 में से कितना घटेगा? 7। तो 11 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। अब S कितना पदों तक का योग ज्ञात करना है? 15 पदों तक का। तो S 15 n/2 2a n-1 और d। n के जगह 15, a के जगह 7, 15, d के जगह 4। 15 बटा के 2, 2 7 14, 15 में से 1 घटा 14, 14 चौके 56, और 14 और 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आ रहा है? 6 4 10, 5 1 70, काट दो, 15 गुणे 35 कितना आ रहा है गुणा करने पर?
25। तो देखो पहला का आंसर आ गया, पहला का आंसर कितना आया 525। लेकिन हमसे पहला नहीं पूछा है अभी, पहला के साथ साथ किसका, दूसरा का भी। देखो ध्यान से देखना, कोई टेंशन नहीं है दूसरा वाले में भी। दूसरा वाले में दिया है हमको an बराबर 9 माइनस 5n। ठीक, कितना मान रखेंगे हम लोग, n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक रखेंगे, लास्ट तक रखेंगे। n के जगह कितना 1, 9 माइनस 5 गुणे 1 कितना आई बेटा 4। अब कितना रखें हम लोग, 2 रख दे, 5 दूना के 10, 10 में से 9 जाएगा ये, 3 रख दो, 5 तिहाई 15, 15 में से 9 घटेगा कितना बचेगा -6। कोई दिक्कत। अब 4 माइनस 1 माइनस 6 किस में है, किस में है, AP में है, किस में है, AP में। अब S, अब यहाँ पे A बराबर हमको पता है कितना है 4, D बराबर -1 माइनस 4 कितना आ रहा है बेटा D का मान -5। पदों का योग लगा दो, पदों का योग का फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 2a n-1 और d। अब कई पदों का योग पूछा है, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, 15/2 2 a का मान 4, 15 माइनस 1 d का मान कितना -5, 15/2 2 चौके 8, 15 में से 1 घटा -5, 15/2 8 14 5 70, 70 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 70 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, -62। 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 15 का गुणा 31 में करोगे कितना आएगा, -465। अब जो ये आया यही हमारा क्या है आंसर। कई स्थिति में, 2 स्थिति में, एक बार हमारा आंसर, मैं यहाँ उत्तर लिख देता हूँ, कई स्थिति में आंसर आया है, 2 स्थिति में, 2 स्थिति में आंसर कितना कितना आया है। पहले का आंसर आया है 525, नीचे नहीं दिख रहा, ये दिख रहा ना, ये नहीं दिख रहा नीचे, ये यहाँ तक देखो, ये वाला स्टेप नहीं दिख रहा ना, 31 वाला। रुक जाओ, मैं ऊपर थोड़ा लगा देता हूँ। देखो 15 गुणे -31 है, ये ऊपर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे देख लो, ये दिख रहा है, ये स्थान ये दिख रहा है, बस ये देख लो, बस तो यहीं पे हो जाएगा। 15 गुणे -31 कितना आया था बेटा 465, किसका चिन्ह, माइनस का। ये हो गया आंसर। कितने पदों का, कितने पदों का, 15 पदों का योग। और दोनों का आंसर, एक का आंसर 525, एक का आंसर -465। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो कोई परेशान ना हो, देखने में टेढ़ी सवाल लग रही जरूर है, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस पर गौर करना। यदि किसी एपी के, बहुत ध्यान से फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन पर, यदि किसी एपी के प्रथम कितने पदों का, ध्यान देना, कितने पदों का, n पदों का योग, मतलब Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, यह क्वेश्चन में ही दिया है, ये दिया है, ध्यान देना। फिर हमसे पूछा है
इसका कौन सा पद प्रथम पद, हिंट भी दे दिया क्वेश्चन में। प्रथम पद माने कितना, S1 बराबर क्या है। बारी बारी जितना पूछे उतना का आंसर देना शुरू करो। पहले S कितना नंबर, 1 नंबर, 4 गुणे 1, 1 पर स्क्वायर, 4 1 कम 4, कितना 3। कोई दिक्कत किसी को? आगे एकदम स्पष्ट है, देखो S1 बराबर 3, पहला आंसर, पहला मेरा जवाब हुआ। S1 क्या है, S1 क्या है, S1 मेरा 3 है। फिर प्रथम कितने पदों का बेटा, 2 पदों का योग क्या है। कोई टेंशन न लेना, 1 के जगह कितना 2। अब 4 जहां n लिखा है वहां 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4, कितना 4। एक मेरा आंसर और आ गया, द्वितीय पद का योग कितना है 4। ये भी मेरा एक आंसर है। पार्ट पार्ट आंसर देखो, एकदम पार्ट पार्ट देखो, जितना पूछा उतना का जवाब देते चलो। अब आओ भैया, अब पूछा है, देखो ध्यान से, क्या पूछा, दूसरा पद। अब पदों का योग नहीं पूछा, हमसे पूछा दूसरा पद। दूसरा पद, दूसरा पद नहीं पता है, A2 नंबर, तो इसके लिए फार्मूला होता है S2 माइनस S1। द्वितीय में से प्रथम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। S2 कितना आया है 4, S1 कितना है 3, घटा देंगे तो कितना आया 1। मेरा देखो ये भी आंसर आ गया। एकदम पार्ट पार्ट लगवाते हैं तुमसे, आना तो तय है। फिर पूछा है इतने के बाद, इसी प्रकार माने जिस रूल से चल रहे हो उसी रूल से, कौन भैया, तीसरा पद, कौन सा 10वां, फिर कौन सा n वां पद। आप ट्रिक सीखो। इतना के बाद पुनः हमसे कौन सा पद पूछा, तीसरा। तो पहले निकालते हैं पदों का योग। n बराबर, सूत्र है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक। s कितना रखेंगे 3, 4 तिहाई 12, 3 तिरिक 9, 12 में से 9 घटेगा 3। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। कौन सा नंबर पूछा, तीसरा पद, तीसरा पद माने कई नंबर, 3 नंबर। सूत्र तृतीय माइनस कौन सा, द्वितीय। तृतीय का कितना हल आया है 3, और द्वितीय का हल कितना है बेटा 4, कितना -1। तो दूसरा तीसरा नंबर कितना आया है -1। ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आप देखो कौन सा 10वां, ध्यान देना, कौन सा 10वां। तो 10वें के लिए मुझे निकालना पड़ेगा पहले 9 नंबर, फिर कौन सा 10 नंबर। 9 नंबर के लिए सूत्र मेरा वही, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। ट्रिक सीखना, 4 गुणे 9 माइनस 9 पर स्क्वायर, 4 9 36, 9 81, कितना आएगा घटाने पर, कितना बेटा -45। फिर कितना 10 नंबर, 4 गुणे 10, 10 पे स्क्वायर, 4 दहा में 40, 10 दहा में 100, कितना -60। कौन सा नंबर पूछा है, कौन सा 10वां पद, 10वां पद A10। A10 के लिए सूत्र वही S10 माइनस S9। S10 कितना है -60, S9 -45, माइनस माइनस हो प्लस, अब घटेगा तो कितना -15। आ गया एक आंसर और मेरा। कौन सा पद, 10वां पद। अब कौन सा पद पूछा,
n वें पद ज्ञात कीजिए। तो n वें में आगे नहीं बढ़ना, हमको वापस चलना है, चूंकि हमको हमेशा घटाने के लिए बड़े वाले में से एक संख्या क्या चाहिए, कम चाहिए। मतलब जैसे 10वां पूछा तो एक 10वां होगा, एक उसके पीछे वाला होगा। तो n का पीछा क्या होगा ये बताओ। n से अगर हम पीछे चलेंगे तो n से पीछे जाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, एक। फिर लिखेंगे Sn-1 बराबर क्या है फार्मूला, 4n-n²। जहां जहां n है वहां वहां का लिखना, n-1 का होल स्क्वायर। 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस a², फिर b² माइनस 2 गुणे n गुणे 1। अब 4n-4 माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, माइनस प्लस का होगा, माइनस 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 प्लस। अब हल करो इसको, अभी हल नहीं हुआ पूरा फाइनल। -n², अच्छा पूरा ऐसे कर देते हैं, 4 में से 2, 4 2 कितना 6n, -4 और 1 कितना 5, n² अपने स्थान पे। ये अभी 1 का मान आया, किसका, n-1 का। ट्रिक सीखना, यहां मैं लगाता हूं इस सवाल को, इस क्वेश्चन को मैं यहां करता हूं, इस वाले नंबर को कैसे लगाना है हमको, कौन सा पद, कौन सा पद, nवां पद बराबर का लिखेंगे, Sn-1। Sn का मान 4n-n² माइनस एकर मान कितना है भैया, देखो देखकर 6n माइनस 5 माइनस n²। माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो क्या प्लस, माइनस है तो क्या प्लस, इससे इससे कट गया। अब बताओ 6n में से 4n घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस, यहीं पे लिखते -2n, और या नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, रुको नीचे कर दो, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, रुक जाओ, यहाँ तक दिख रहा ना, हो जाएगा काम इतना से। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 6n है, 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा बताओ जल्दी, -2n प्लस 5। एक आंसर मेरा लास्ट वाला ये आया। तो कौन आंसर आया इसमें, 1 2 आंसर लिखते चलो, पहला, दूसरा, फिर कौन सा, तीसरा नंबर हो गया, फिर आंसर एक ये भी है ना, चौथा, इधर कोई आंसर है कहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे, ये ना, तो ये हो गया मेरा कौन सा, 5वां। और आंसर कहाँ पे है, ये जो लास्ट है, कई आंसर आगल हो, 6ठे। इतना आंसर आया कि रोमन अंक की जगह लिखा जा रहा है वो हिंदी वाला अंक। हो गया ना यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो कोई कठिन सवाल नहीं है, एक क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है, विभाज्य है। 6 से विभाज्य माने 6 से भागा चला जाए। अब कई गो संख्या है, 40 है, n बराबर पूरी संख्या कितनी 40, 6 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24 डैश डैश डैश। कैसे, 6 से विभाज्य, कैसे विभाजित, 6 से विभाज्य। a बराबर 6, d बराबर 12 में से 6 घटेगा कितना 6। क्या ज्ञात करना, योग Sn बराबर n/2 2a n-1 और क्या है d। s कितने पदों का, 40 पदों का। a का मान 6, यहाँ पे n लिखा, n के जगह कितना 40, d का मान 6,
काट दो इसको, कितना आएगा 20, 2 छक्का 12, 40 में से 1 घटेगा कितना 49 गुणे 6, 39 से क्या, अच्छा यहाँ पे 39 गुणे 6 कितना होगा बेटा S 40 बराबर 20 और 20 12 प्लस 39 छक्का कितना 234, जोड़ने पर 246, गुणा करने पर 4920। ये जो आया यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ फिर मिलते हैं।